क्या हो अगर आप कल सुबह उठें और आपको बताया जाए आपका पैसा अब वैलिड नहीं है, आपकी सेविंग्स फ्रीज हो गई हैं, या आपके पास जो सोना है उसे कानून के हिसाब से आपको सौंप देना होगा। यह कोई डायस्टोपियन मूवी प्लॉट नहीं है। असल इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, अलग अलग देशों, सिस्टम और सोच में। आज हम कुछ सबसे विवादित पलों को देख रहे हैं जब सरकारों ने रातों रात फाइनेंशियल नियम बदल दिए, और उन सब में क्या कॉमन है। चलिए सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक से शुरू करते हैं। 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स को बड़े पैमाने पर बैंक फेलियर और इकोनॉमिक गिरावट का सामना करना पड़ा। लोग सोना जमा कर रहे थे, बैंक डिपॉजिट खत्म कर रहे थे। सरकार ने कहा कि सिस्टम खतरे में है। इसलिए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। अमेरिकियों को अपना सोना, सिक्के, बुलियन सर्टिफिकेट $20 और 67 सेंट प्रति औंस की फिक्स्ड कीमत पर जमा करने के लिए मजबूर किया गया। मना करने पर फाइन या जेल हो सकती थी। फिर कुछ ही महीनों बाद 1933 में सरकार ने सोने की ऑफिशियल कीमत बढ़ाकर $35 प्रति औंस कर दी। यह लगभग 70% की बढ़ोतरी है, जबकि सोना पहले से ही सरकारी वॉल्ट में था। जनता को इसका फायदा नहीं हुआ, सरकार को हुआ। यह एक जरूरी इमरजेंसी कदम था या भरोसे का बड़ा उल्लंघन, इस पर आज भी बहस होती है। जरूरी बात यह है, यूएस अकेला नहीं था। इतिहास ऐसे ही पलों से भरा है। वाइमर जर्मनी में 1920 के दशक की शुरुआत में हाइपरइन्फ्लेशन ने जिंदगी भर की बचत खत्म कर दी। पैसा लगभग रातों रात बेकार हो गया। अर्जेंटीना में 2001 के संकट के दौरान सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, लोग सचमुच अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। भारत में 20 और 16 में सरकार ने रातों रात 86% कैश को इनवैलिड कर दिया, जिससे लाखों लोगों को अपनी करेंसी बदलने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ा। साइप्रस में 20 और 13 में बैंक डिपॉजिटर ने अपनी बचत का कुछ हिस्सा बेलन के जरिए खो दिया, और ग्रीस में कर्ज के संकट के दौरान लोगों पर यह लिमिट थी कि वे हर दिन एटीएम से कितना कैश निकाल सकते हैं। अलग अलग देश, अलग अलग सिस्टम, वही शौक। सोने पर रोक सिर्फ अमेरिका की बात नहीं थी। यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों ने मुश्किल समय में सोने के मालिकाना हक या उसकी आवाजाही पर रोक लगा दी थी। सोवियत यूनियन या चीन जैसे ज्यादा गंभीर मामलों में आर्थिक सुधार के नाम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही जब्त कर लिया गया था। लेबनान और वेनेजुएला में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम चुपचाप खत्म हो गए, कोई औपचारिक जब्ती नहीं हुई, बस धीरे धीरे एक्सेस और वैल्यू का नुकसान हुआ। कभी कभी नियम जोर से बदलते हैं, कभी कभी वे चुपचाप बदलते हैं, लेकिन असर वही रहता है। जब आप जूम आउट करते हैं तो एक साफ पैटर्न दिखता है। एक एक बड़ा संकट आता है। दो सरकारें टेम्पररी इमरजेंसी उपायों का वादा करती हैं। तीन फाइनेंशियल नियम तेजी से बदलते हैं। चार आम लोग ज्यादातर दर्द झेलते हैं। पांच भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। इसीलिए चिंता मत करो, यह टेम्पररी है या यह स्टेबिलिटी के लिए है, जैसे वाक्य इतिहासकारों को परेशान कर देते हैं। अजीब सच यह है, बहुत ज्यादा मुश्किलों में फाइनेंशियल नियम लोगों के अंदाजे से ज्यादा नाजुक होते हैं। जो आज लीगल है वह कल बदल सकता है। जो आज सेफ है इमरजेंसी में शायद न हो। इसका मतलब पैनिक नहीं है, इसका मतलब अवेयरनेस है। इतिहास हूबहू नहीं दोहराया जाता, लेकिन यह बराबरी का होता है। अगर आपको यह काम का लगा तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें और मुझे कमेंट्स में बताएं
क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल जमाने में ऐसा कुछ फिर से हो सकता है?